अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि आप लोगों का मेरे ख़्याल में 23 मई से फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एफएससी का जो सालाना एनुअल एग्ज़ाम्स है उसकी शुरुआत होगी। तो मैं आप लोगों के लिए फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, तो मेरी ये बात बड़े गौर से सुनिए कि फ़र्स्ट ईयर बायो में मैंने कुछ 50 से लेके 55 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स है कि इसमें ये मे भी कि आ सके। अब इसका कतई मतलब आप लोग ये नहीं लेंगे कि जो मैं 50 से 55 क्वेश्चंस के नाम आप लोगों के लिए लेता हूँ एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज, बस आप लोग सिर्फ इसी पे ही फोकस करें। ये तो आप लोगों ने ज़रूर याद करना है और बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो एक्सरसाइज में या बुक के जो टॉपिक से क्वेश्चंस है उसके लिए भी आप लोगों ने काम करना होगा। लेकिन ये जो 50 से 55 क्वेश्चंस है इस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं यूनिट बाई यूनिट, चैप्टर वाइज आप लोगों को उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम लेता चलता हूं और साथ साथ कुछ अहम बातें भी मैं शेयर करूंगा। तो एक एक बात को आपको प्लीज़ बड़े गौर से सुनिए। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की में, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसमें एक है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाज़ औक़ात ये ऐसे भी आपके पास आ सकता है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द लूजिंग सेल मेम्ब्रेन। अगर एक सेल से सेल मेम्ब्रेन को हम रिमूव करें तो उसी सेल मेम्ब्रेन के रिमूवल की वजह से उस सेल पे कौन कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, उस सेल पे कौन कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइओक्सिसोम। नेक्स्ट, हाउ डू द ऑर्गेनील वर्क टुगेदर टू कीप अस एलाइव, मतलब या टू कीप अ सेल एलाइव। सेल के अंदर जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स होते हैं वो कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इकट्ठे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से सेल की जो लाइफ है या सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर मेंटेनेंस होती है, सेलुलर फंक्शन आपके पास बिल्कुल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो लाइसोसोम है इसके जो बेसिक टाइप्स होते हैं और हमारी बॉडी में लाइसोसोम के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उस पर आप फोकस बहुत ज़्यादा करें। और जो साइटोस्केलेटन और इसके जो बेसिक 3 टाइप्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 2 का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो एक है कि डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सेकंड इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। और साथ इसके जो एग्जांपल्स है उसके भी नाम आप लोग याद रखें क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा भी आ सकता है कि ओनली राइट द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेरॉइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। स्टेरॉइड्स लिपिड का एक टाइप है जो हमारी बॉडी में और एनिमल के बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पे तो अक्सर MCQs आते रहते हैं, तो मे बी क्या आ जाए, तो इस पर भी आप फोकस बहुत ज़्यादा करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आ सकता है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, इसके टाइप्स और इसके रोल, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात करें ना तो इसमें एक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, मीन स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इस पर लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, हाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर मेक द लाइफ इम्पॉर्टेंट, मतलब जो पानी के प्रॉपर्टीज़ है बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखें चैप्टर नंबर 2 में है, उसमें जितने भी है तो वो सारे के सारे प्लीज़ आप लोगों ने याद करने होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 एंजाइम की, तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग अपने साथ नोट करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर विद टाइप्स। कोफैक्टर और इसके जो बेसिक 3 टाइप्स है, अगर वो कोएंजाइम है, एक्टिवेटर है और प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है जो अक्सर शॉर्ट में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ pH इफ़ेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। अगर हमारी सेल का pH में कोई चेंज आ जाए तो ये कैसे आपके सेलुलर एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन या एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, इसके जो बेसिक टाइप्स होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। और हाँ,
जब भी एक सेल के अंदर एंजाइम एक्टिविटी की इनहिबिशन होती है तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो ये भी आ सकता है। अगर हम इसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है बायो एनर्जेटिक्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एब्जॉर्प्शन इन एक्शन स्पेक्ट्रम। इसमें बेसिक क्या डिफरेंस है? एक है कीमियोस्मोसिस, थर्ड है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, ग्लाइकोलिसिस विद स्टेप्स, फोटो रिस्पायरेशन एंड इट्स डिसएडवांटेजेस, पौधों में ये क्यों होता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, पौधों के लिए इस अमल की वजह से कौन कौन से नुकसानात मिलते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है इस पे आपने फोकस करना है बिलखुसूस। क्लोरोफिल में फिर 2 टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और कैरोटीनाइड्स में जो बेसिक ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स आते हैं इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 पे आता है वायरस में, जिसको ए सेलुलर लाइफ भी कहते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेटस ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो 5 किंगडम सिस्टम है इसमें से वायरस को हमने बिल्कुल एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि वायरसेस ए सेलुलर बॉडी रखती है, इसमें कोई सेल आपके पास मौजूद नहीं है ना। तो मतलब कि क्लासिफिकेशन में वायरस का स्टेटस क्या है, क्यों हमने इसको बिल्कुल एक्सक्लूड किया है, निकाला है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से। हाउ डज़ वायरस सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है वायरस वाले चैप्टर से, कि वायरसेस कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, वायरसेस ऐसे कौन से वे अडॉप्ट करता है जिससे ये अपने आप को हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचाता है, छुपाता है, प्रोटेक्ट रखता है। थर्ड सवाल है कि एड्स, इसके काजेस, इसके सिम्टम्स और HIV की ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन कैसे होती है। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में बेसिक डिफरेंस क्या है। प्रियांस और वायराइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल मिलेंगे, आप लोगों को इसके आंसर ऐसे नहीं मिलेंगे, तो ये बात आप लोगों जहन में याद रखें। जो 13 चैप्टर्स है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक में, KPK की बुक की अगर मैं बात करूँ तो इसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो डेली बेस पर मैं एक वीडियो इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, उधर से प्लीज़ आप लोग देखें और उधर से फिर आप लोग सीखें। तो जहाँ पर आप लोगों को किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में मसला है तो मैं जो अपने यूट्यूब के चैनल पर एक्सरसाइज वाइज जो क्वेश्चंस अपलोड करूँगा तो मैं बड़े सिंपलेस्ट वे से सारे टॉपिक बड़ी ही ब्यूटीफुल वे में इंशाल्लाह उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा, तो फिर आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स, उसमें जो पहला टॉपिक है कि हाउ प्रोकैरियोट्स आर यूजफुल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। अगर अर्थ प्लैनेट पे प्रोकैरियोट्स ना होते, बैक्टीरिया ना होते ना, तो ज़िंदगी बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है। तो कैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स अर्थ पे लाइफ को मेंटेन और सपोर्ट करने में यूज़फुल साबित होती है। सेकंड, व्हाट इज़ एंडोस्पोर और इसका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया एज ए न्यूट्रिएंट रिसाइकलर एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। चूँकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया डिकम्पोजर होते हैं, सेप्रोफेटिक इन नेचर होते हैं, या जिसको हम न्यूट्रिएंट रिसाइकलर भी कहते हैं, तो एज ए न्यूट्रिएंट रिसाइकलर बैक्टीरिया का इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में क्या रोल है और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में इसका क्या रोल है। अच्छा, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है तो इसमें 5 चीज़ें आप लोग याद रखें, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक सेलवाल, और सेलवाल बैक्टीरिया का जो सेलवाल है इसके बुनियाद पर फिर बैक्टीरिया की 2 मेन टाइप्स है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें सेकंड पार्ट है कैप्सूल, थर्ड पिलाई, फोर्थ फ्लैजेला और नंबर 5 सेल मेम्ब्रेन। और हाँ, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेसोसोम स्ट्रक्चर है इसके फंक्शंस पर भी MCQs आ सकते हैं। सेकंड, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जो बेसिकली 3 वे से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर भी MCQs आ सकता है। और लास्ट वन, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। ये चौथा क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से फिजिकल और केमिकल मेथड्स है जिसकी मदद से हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, उसके ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं प्रोटिस्ट एंड फंजाई। इसमें 5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नंबर 1, व्हाट आर द जनरल करैक्टर्स ऑफ फंजाई। फंजाई के कौन से बेसिक खसूसियात होते हैं। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई,
कौन कौन से फंजाई जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके कौन से बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस होते हैं। और मैं कुछ एलर्जी की अगर बात करूं तो एक ब्राउन एलर्जी है, एक डाई एटम्स है और थर्ड है डीनोफ्लैजेलेट्स। एलर्जी में ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम देखते हैं कि ये बार बार आते हैं रिपीटेडली क्वेश्चंस में। एंड फंजाई में एक फंजाई है एस्कोमाइकोटा, इसके सैलिएंट फीचर पर भी एमसीक्यूज़ में और हाँ शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी एमंग प्लांट, तो इसमें 7 टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है कि व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसमें फिर 2 टाइप्स आते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, और पौधों में इन दोनों जनरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट प्लांट, ये दोनों पौधे हैं और इन दोनों पौधों में बेसिकली कौन कौन से मेन डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिर डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट, ये भी 2 बेसिक पौधे हैं ट्रैकोफाइट्स के और इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफेलिस एंड मेगाफेलिस लीव्स, 2 किस्म के पत्ते होते हैं, माइक्रोफेलिस लीव, मेगाफेलिस लीव, इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। एंड व्हाट आर द एडॉप्टेशंस ऑफ द ब्रायोफाइट टू लैंड एनवायरनमेंट। ब्रायोफाइट चूँकि पहले पौधे हैं जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट से, लैंड वाले माहौल से माइग्रेटेड उसकी तरफ माइग्रेटेड हुए होते हैं, तो मतलब ब्रायोफाइट जब वाटर को छोड़ के ये जब खुश्की पर आया था ना, तो ये खुश्की के माहौल के साथ अपने आप को एडॉप्ट कैसे रखते हैं, ये कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिन खसूसियात के बुनियाद पे ब्रायोफाइट ने अपने आप को लैंड वाले माहौल के साथ वेल एडॉप्टेड किया था। और छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा बच्चे इग्नोर करते हैं, अमूमन सारे इग्नोर करते हैं, और वो है एग्जांपल्स ऑफ द ऑल प्लांट। आप लोग देखिए ब्रायोफाइट्स, साइलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, फिर फेंस के प्लांट, एडिएंट्रम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे पौधे, सिर्फ इसके एग्जांपल्स भी आप लोग याद करें, क्योंकि बाज़ वक़्त क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि राइट ओनली फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस प्लांट। तो प्लीज़ सारे पौधों के जो नीचे आप लोग एंड में जो एग्जांपल देखते हैं ना, तो ये आप लोगों ने रेटलाइज करने हैं। मैंने एग्जांपल्स पर भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इसका जो बेसिक लाइफ साइकिल है पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इस पर भी आपके पास लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, किंगडम एनिमलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कि वाई सर्टेन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फॉसिल। कुछ एनिमल को हम एनिमल फॉसिल्स का नाम क्यों देते हैं। सेलेंट्रेट्स में आप लोग देखिए, फाइलम सेलेंट्रेट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो सेलेंट्रेट्स की बॉडी में पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा, प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम्स एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या है। चौथा, सेलेंट्रेट्स एनिमल। पांचवा, प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल। छठा, एनेलिडा। सातवां, इकाइनोडर्मेटा। ये 4 ऐसे फाइलम्स हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। सेलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थस, एनेलिड और इकाइनोडर्मेटा। बाज़ का क्वेश्चन आएगा कि इस पे एक लॉन्ग नोट लेके, राइट ए लॉन्ग नोट ऑन सेलेंट्रेट, राइट ए लॉन्ग नोट ऑन प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल, एनेलिडा या इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स है, तो ये आर्थ्रोपोड्स में एक प्रोसेस होता है जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। और 9वां एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोइक्लोथर्म, होमोथर्म, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री, मोनोइशियस, डाइशियस, लार्वल एंड एडल्ट स्टेज में फ़र्क क्या है, एंड ओवीपैरस, विवीपैरस और ओविवीपैरस एनिमल्स में बेसिक कौन सा डिफरेंस पाया जाता है। तो ये 9 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं जो मैंने आप लोगों को किंगडम एनिमलिया से दिए हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें, फॉर्म इन फंक्शन इन प्लांट, तो इसमें तकरीबन मैंने 6-7 टॉपिक्स लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इसके फिर 2 बेसिक टाइप्स है, एक्टिव ट्रेप्स और पैसिव ट्रेप्स, और इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना प्लीज़ ना भूलें, याद करना ना भूलें। सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो है टेक्ट मैकेनिज्म, जिसमें आप लोगों ने 4 चीज़ों पे फोकस करना है, ट्रांसपायरेशन, पुल पे, एडिशन, कोहेशन एंड टेंशन पे। तीसरा टॉपिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिम्प्लास एंड एपोप्लास पाथवे।
चौथा, एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू लो इन हाई टेम्परेचर, वो पौधे जो कूल रीजन में रहते हैं या वो पौधे जो हॉट या वार्म रीजन्स में रहते हैं, तो ये कैसे कूल और वार्म इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। एंड जो इसके बाद है वर्नलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्नलाइजेशन पे एक वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट वन जो छठा क्वेश्चन है, ये हैं टर्मिनोलॉजीज़। ये टर्म्स आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि ये शॉर्ट में आ सकते हैं। एक हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक। इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, और अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को इन तीनों सोल्यूशन में रखें तो इन सोल्यूशन का प्लांट और एनिमल सेल पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम चैप्टर नंबर 10 हो गए, अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन से आपको कुछ टॉपिक से ये प्लीज़ आप लोग अपने साथ नोट करें। नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस। एक तो ये हुआ। सेकंड, टीथ और टंग के फंक्शन स्ट्रक्चर पर प्लीज़ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। स्टमक के फंक्शंस पर एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन पर भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट है इलियम, जिसमें फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलियम इन द फूड एब्जॉर्प्शन, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये बात आप लोग जहन में याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, के जो लेवर और पेनक्रियास है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शन पर एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास इन द ह्यूमन बॉडी। और इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए तो कुछ डिजीज़ है जैसे कि अल्सर है, बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा है, फूड पॉइजनिंग है, ओबेसिटी है, तो यहाँ से भी एक न एक डिजीज़ आ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को फ़िलहाल 11 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में एक तफसीरन वीडियोस अपलोड की। इस पे आप लोग फोकस करें, याद रखें। इसका कतियन मतलब आप लोग ये नहीं लेंगे कि मतलब हमने बाकी क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, वो भी आप लोग याद करें, लेकिन इस पे फोकस बहुत ज़्यादा करें, इसको बहुत अच्छे से याद करें ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और एक चीज़ आप लोग जहन में याद रखें कि आप लोग अगर पेपर में मोर देन 90 नंबर हासिल करना चाहते हैं, 95 तक अगर आप लोग बायोलॉजी में नंबर अचीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ मेमोराइजेशन की हद तक बात जो है वो कंप्लीट नहीं है। मेमोराइजेशन तो कंपल्सरी चीज़ है, वो तो आप लोगों ने हर सूरत में करवानी है, लेकिन दो और चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। नंबर 1, प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो चीज़ आप लोग लिखते हैं तो वो आप लोग कैसे लिखते हैं, तो याद रखें अगर एक टॉपिक शॉर्ट है या लॉन्ग है, क्वेश्चन में जितने हेडिंग्स आप लोग इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स की वजह से आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। और कोशिश करें कि जितने ज़्यादा डायग्राम्स आप लोग अपने पेपर में इंक्लूड करें तो इससे आप लोगों के पेपर का जो मेकअप होगा वो इतना आउटस्टैंडिंग होगा कि जो चिकर होगा उसको आप लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वो आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल मार्क्स देंगे। उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाए। मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप लोग डिटर्मिनेंट है और आप लोग अपनी फील्ड के साथ सिंसियर है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।